क्या आपको पता है हमारे घर में सबसे ज़्यादा लोड कहाँ रहता है? ये देख रहे हैं, सिर्फ 2 रूम हैं और एक लिविंग रूम है और एक किचन है। और यहाँ पे देखिए कितना वायर आया हुआ है। और देहात में लोग तो 2 ही वायर से पूरा घर चला देते हैं। मेरे भाई एक कमेंट किए थे कि मेरे भाई आप इतना वायर डालते हैं हर रूम में, लाइट के लिए अलग डालते हैं, सॉकेट के लिए अलग डालते हैं और हीटर के लिए अलग डालते हैं, हम लोग एक ही से पूरा चलाते हैं। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे ज़्यादा लोड कहाँ रहता है और ये भी बता देता हूँ एसी के लिए हमें कितने एमएम का वायर डालना चाहिए और कितने एम्पियर की ब्रेकर लगाना चाहिए। यहाँ एसी जो हमारी लगी हुई है वो टन की भी है और 1.5 टन की भी है और 3 टन की एसी है। 3 टाइप की एसी लगी हुई है। तो ये देखिए हमारा ये एमसीबी बॉक्स है। और सबसे पहले मैं बता रहा था सबसे ज़्यादा लोड हमारा कहाँ रहता है। ये इस पर क्या लोड है, एक टीवी है और एक एसी है। 2 लोड हो गया, एक टीवी है, ये टीवी है हो गया और ये हो गया, और एक सॉकेट होगी नीचे उधर कहीं, ठीक है। और ये रूम में क्या लोड होगा, रूम में लोड यही होगा कि दोनों तरफ सॉकेट होगी और यहाँ पे देखिए एक टीवी का पॉइंट है और लाइट है और एक एसी है, ये लोड हो गया। इससे ज़्यादा लोड कहाँ रहता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लोड रहता है और यही नहीं, हर जगह जहाँ भी आप वायरिंग करेंगे उस जगह पे सबसे ज़्यादा लोड रहता है। यहाँ पे देखिए क्या है, सॉकेट है दोनों तरफ, बेड के दोनों साइड जो है हमारा जो है कि ये सॉकेट है और यहाँ पे एक एसी है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये वॉशरूम है, वॉशरूम में क्या रहेगा, एक देखिए गीज़र रहेगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ सबसे ज़्यादा लोड कभी भी हमारा किचन में रहता है। किचन में क्यों रहता है, देखिए ये चूल्हा है और ये पानी गर्म करने वाला, ये अकेले जो है 36 एम्पियर 40 एम्पियर जो है ये लोड लेता है। अगर ये दोनों चल गया तो ये हो गया। ये खाना वाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव है, ये भी लगभग 15 एम्पियर 12 एम्पियर ये लोड लेता है। ये देखिए फ्रीज हो गई, इसके साथ यहाँ पे एक गीज़र लगा हुआ है। लोड हमारा जो रहता है ना वो किचन में ही रहता है। तो कभी भी आप किचन के लिए कोई भी पॉइंट दीजिए, वहाँ पे सर्किट कम से कम 2-3 लेके आइए। अगर हो सके वायर हो तो एक सर्किट एडवांस उस रूम में डाल करके छोड़ दीजिए। कभी भी वहाँ पे कोई भी चीज़ लग सकती है, हर जगह नहीं माइक्रोवेव और हीटर लगा रहता है। मैं आम इलेक्ट्रिशियन, नए इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप वायरिंग कर रहे हैं ना तो 1-2 सर्किट जो है किचन के लिए आप जो है एडवांस छोड़ दिया करिए। 1-2 फेज़ वायर, न्यूट्रल आप ले सकते हैं इधर उधर से, लेकिन फेज़ वायर जो है 1-2 बढ़ा कर छोड़ दिया करिए। ये देखिए इसका और इसका एक सर्किट यहाँ पे हमारा आया एमसीबी बॉक्स में, ये दोनों का एक से है। एक सर्किट इसकी आई है, एक सर्किट ये इसका, ये जो माइक्रोवेव देख रहे हैं इसकी एक सर्किट आई है। और वो जो देखिए ये बर्तन वर्तन धोने वाला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बर्तन धोने वाला है, इसकी भी एक सर्किट यहाँ पे आई है। फ्रिज की एक सर्किट यहाँ पे आई है। कितना वायर हो गया, 3 3 6 3 तिरका 9 3 चौको 12, लाइट का 3 पचे 15 वायर तो सिर्फ यहाँ आया है। ये किचन का सिर्फ 15 वायर यहाँ पे आया है, ठीक है। और मैं भी हमें कितने एमएम का वायर देना चाहिए, अगर हमारा 1.5 टन या 1 टन की एसी है तो हम 4 एमएम का वायर देंगे और उस पर जो है ना 25 एम्पियर से 32 एम्पियर तक की 20 से 25 एम्पियर तक का ब्रेकर लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास 2.5 टन 3 टन की एसी है तो हम 6 एमएम का वायर लगाएंगे और उस पर हम 32 एम्पियर से लेकर के 40 एम्पियर तक का ब्रेकर लगाएंगे। 32 एम्पियर 25 एम्पियर भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन बेहतर यही है कि ज़्यादा चलेगा तो बार बार ट्रिप होगा। तो बेहतर यही है कि आप बढ़ा के 32 एम्पियर लगा दीजिए और वो जब ओवरलोड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो आपस में वो ट्रिप हो जाएगा। ये हो गया। और जो है हमारा ये जो जैसे हीटर होता है, गीज़र होता है, उसके लिए हमें कौन सा ब्रेकर देना चाहिए। कभी भी आप ये गौर कर लीजिए, जो हमारा गर्म होने वाला जो चीज़ें कॉइल वाली रहती हैं ना वो ज़्यादा लोड लेती हैं। हमारा गीज़र क्या है वो भी लोडेड है, उसके लिए भी हमें कोशिश करना चाहिए 4 एमएम या 6 एमएम का जो है कि वायर डालना चाहिए। और ब्रेकर जो है उसके लिए भी हमें 25 से 32 एम्पियर तक का ब्रेकर देना चाहिए। तो ये हो गई आपके लोगों के लिए कर रहे हैं तो इसका ख्याल करें। ये देख रहे हैं पूरा सिस्टम ये है, इसने बेडरूम के लिए इतना वायर आया हुआ है।